नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी उठापटक के बारे में। जैसा कि इस समय उत्तराखंड अपनी सियासी उठापटक के कारण चर्चा में है, तो इसी को देखते हुए आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वहां के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण यह टॉपिक अभी वर्तमान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए आज इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही अपने विवादित बयानों के कारण मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद पर केवल 114 दिनों बाद इस्तीफा दे दिया। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड में अब तक कुल 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। में से नारायण दत्त तिवारी ही इकलौते मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों ही बड़ी पार्टियां अब तक उत्तराखंड में अपनी धाक जमाए हुए हैं। जैसा कि 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही और 10 साल बीजेपी, जिनमें से कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों के केवल 3 चेहरे दिए, जबकि इन्हीं समय अंतराल में भाजपा ने अब तक 6 नए मुख्यमंत्री के चेहरे दे चुकी है और अब 7वें की तैयारी में है। जैसा कि बीजेपी के पहले 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री, दूसरे कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन सब में यह टॉपिक उभर कर आया है कि आखिर तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो दिया क्यों। तो आइए इस पर देखते हैं। तीरथ सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि प्रतिनिधि कानून 1951 धारा 151A के तहत संवैधानिक संकट को बताया, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यहाँ बीजेपी ने यह कदम संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकट को देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्यों ऐसा कदम उठाया। असल में बीजेपी का मुख्य बात यह है कि सामने उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार एक बड़ा संकट का कारण बन सकती थी। इसका असर सीधे सीधे 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ता, जिसको देखते हुए बीजेपी ने यह कदम उठाना उचित समझा। करे संवैधानिक के तो संविधान के अनुसार पद पर बने रहने के लिए 6 महीनों के अंदर राज्य विधानसभा का सदस्य बनना था, जो कि 10 सितंबर तक इसकी डेट थी। उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान में 2 सीटें खाली हैं, जिसमें से और हल्द्वानी गंगोत्री से भाजपा के नेता की मृत्यु के कारण, जबकि हल्द्वानी से विपक्ष के नेता की मृत्यु के कारण यह 2 सीटें खाली हो गई थी। इन 2 सीटों में चुनाव होने थे, जिसमें से इन दोनों सीटों पर मुख्यमंत्री की चुनाव में दावेदारी थी, लेकिन हल्द्वानी सीट से मुख्यमंत्री का जीतना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसके पहले जो विपक्ष के नेता थे उनकी धाक वहां जम चुकी थी। तो ऐसे में उनकी ही पार्टी के कोई अन्य जो भी दावेदार होंगे उन्हीं के पक्ष में वो जाएंगे। बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री के लोग इस सरकार से संतुष्ट नहीं थे, इसके कारण और भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती थी कि 2022 चुनाव के ठीक पहले ही मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़े। यदि मुख्यमंत्री हार जाती तो भाजपा के लिए और भी मुश्किल हो जाता। इसी को देखते हुए भाजपा ने इस कदम को उठाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है और विपक्ष के नेता ने उत्तराखंड की अस्थिरता आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल है। इसी क्रम में देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन और कितने समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसा कि 2000 से अस्तित्व में आए उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब 11वें की बारी है। तो इसी क्रम में पहला नाम आता है नित्यानंद स्वामी का, जिन्होंने 9 नवंबर 2000 से अक्टूबर 2001 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। और दूसरे नंबर पर आते हैं भगत सिंह कोश्यारी, 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक। बात तीसरा नाम आता है नारायण दत्त तिवारी का। उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले एक चर्चित चेहरा नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है।
इनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहा है। लगभग 5 साल 5 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, जो कि अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में रिकॉर्ड है। बाद आता है भुवन चंद्र खांडू का नंबर, जिन्होंने मार्च 2007 से 26 मार्च 2009 तक उत्तराखंड की सत्ता में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। अब इनके बाद 5वें नंबर पर वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नंबर आता है, जो कि 22 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद नंबर 6 पर हैं चंद्र खांडू, कार्यकाल है 11 मार्च 2011 से 13 मार्च 2012 तक। बाद 7वें नंबर पर आता है नाम विजय बहुगुणा का, 2012 से फरवरी 2014 तक इस पद पर आसीन रहे। इनके बाद 8वें नंबर पर हरीश रावत, फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017 तक रहे। इनके कार्यकाल के दौरान 2016 में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। 9वें नंबर पर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हें हटाकर ही तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल है मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक। अंतिम नंबर पर आते हैं तीरथ सिंह रावत, इनका कार्यकाल है 18 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक सत्ता पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, लेकिन इस बीच यह विवादों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। इनका फटी जींस को लेकर विवाद काफ़ी चर्चा में रहा, जो कि एक बड़ा मीडिया में इसके कारण ही यह ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और अब अगले आने वाले 11वें मुख्यमंत्री सिंह धामी बने। इस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। अब 2022 में होने वाले चुनाव में क्या भाजपा इस बदलाव के साथ जीत पाती है या नहीं, यह सब तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।